हर हर महादेव की जय। आज एक रेकी का कथा सुना रहे हैं। एक डॉक्टर थे दिखाने आए कि हमको पीजीआई में चंडीगढ़ में ऑपरेशन है कि एक छाती काट देगा। बहुत रोने लगे कि सुषमा जी एक छाती मेरा काट दिया जाएगा। इतनी खूबसूरत लड़की, डॉक्टर इतनी थी कि मतलब हमारी दोस्ती इस प्रकार हुआ। जब उसकी शादी हो रही थी तो उसकी माँ मेरे पास आई थी, बोली कि दवाई नहीं लिख पाती है, डॉक्टरी तो कर ली लेकिन दवाई मेरी बेटी नहीं लिख पाती। हम बोले कि ठीक है। फीस लिया, उसका रेकी दिया तो वो ठीक हो गई। फिर शादी हुआ उसका और बच्चा भी हुआ, उसके लिए भी प्रार्थना किया, बेटा भी खूब सुंदर हुआ। फिर उसके बाद चेस्ट में कैंसर हो गया। उन दिनों हम उनसे थोड़ा दूरी पर रहते थे तो पता आने में देर हुआ। मुझे होने में क्या होता है कि देर हो जाता है, कभी कभी नहीं पता चलता। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को कैंसर है और छाती काटने के लिए पीजीआई में कहा है, डॉक्टर कहा है पीजीआई में, और पीजीआई में डॉक्टर कहा है कि छाती काट देगा कि कैंसर है। हम बोले कि ठीक है, हमें 3 दिन का टाइम दीजिए, 3 दिन का टाइम दीजिए। बोले कि 3 दिन में तुम क्या कर लोगे। लेकिन उनकी बहुत माँ की आस्था मेरे पे था कि 3 दिन में सुषमा बोल रही है तो कुछ तो करेगी ही। हम कहे 3 दिन बाकी है ना, 3 दिन में हम ये केस हाथ में लेंगे। मेरे को बहुत भगवान के दया से बड़ा बड़ा केस लेने का शौक करता था। हम छोटा केस पे काम नहीं करते थे, जो नहीं डॉक्टर संभालता था वही बड़ा केस हम लेते थे चंडीगढ़ में। तो जब 3 दिन भोले बाबा, हमारे यहाँ बाबा के मंदिर है, बाबा भोलेनाथ के मंदिर बना रखे, बाबा के पास बैठे। बाबा के भी मंदिर ऐसी था उस समय रखे रहते थे, तो बाबा के पास बैठे और महामृत्युंजय मंत्र का करने लगे जब करते करते जब तीसरा दिन बीता तो यहाँ पे इतना बड़ा घाव हुआ, इतना बड़ा, यहाँ पे ऐसे फूल रहा, इतना बड़ा जांघ में घाव हो गया। और उसके बाद चल फिर नहीं हम पा रहे थे, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन वो फिर फट गया और सारा उससे गंदगी निकला। तो बेटा से कहें कि फोन दो, यहाँ फोन दिया तो उनसे बात किए कि आज डेट है, जाइए। गए पीजीआई में तो डॉक्टर कहता है कि कैंसर कहाँ है, फिर से चेक कराना पड़ेगा, आज ऑपरेशन नहीं होगा आपका। मेरे को लग रहा है डाउट कि आप ठीक है, एक बार चेक कराते हैं। तो फिर से सारा चेक हुआ और कोई कैंसर नहीं निकला, चेक में कोई कैंसर नहीं निकला। और आज भी वो बिल्कुल ठीक है। आज कम से कम नहीं तो नहीं 18-19 साल पहले की घटना है और आज भी वो बिल्कुल ठीक है, कोई कैंसर नहीं हुआ। तो किसकी प्रताप है? भोलेनाथ की प्रताप है, बाबा के प्रताप है। सच्चे मन से अगर आप पूजा करते हैं, जब दिल आपका शांत हो जाता है, सांसें शांत हो जाती है, सांस से किसी के प्रति भाव, अंदर छल कपट नहीं आता, किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं, किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचते, तो ऐसा भाव आता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अब वो बिल्कुल ठीक है, अपनी जीवन में एंजॉय कर रहे हैं। हर हर महादेव की जय। तो ये शक्तियाँ अलग ही तब मिलती है, शक्तियाँ तो सबके अंदर है, हमारे अंदर ही नहीं है, शक्तियाँ सबके अंदर है, लेकिन हम जगाते नहीं, हम पहचानते नहीं हैं। जो लोग कह दिया हम उसी पे चलने लगते हैं। जिस दिन हम अपने आप को जान जाएंगे ना, उसको योग्य एक गुरु चाहिए जो बताए, उस चीज को बताए कि ज्ञान क्या है, शक्ति क्या है, समझाए। उसका दुख दूर होगा तो अपने आप वो प्रेम करेगा, सबसे आनंद करेगा।
तो भाव ऐसा होना चाहिए कि सबसे आप प्रेम का भावना रखिए, प्रेम का भावना रखिए, सबसे प्रेम करिए, और ऐसा ही होता है कि सबसे भाव ऐसा ही मिलता है कि सब ठीक होता है। हर हर महादेव की जय।